तुमसे मिलना, बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। क्या है ये, क्यों है ये, हम अगर जो भी है बड़ा अच्छा लगता है। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं ग्रो अप बाय के यादव यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज जो है मेरा वह पोएट्री सेक्शन से चैप्टर नंबर 1 है, वह स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई, जिनके राइटर हैं जॉन डन। इनको जो पब्लिश्ड इन हिज कलेक्शन सॉन्ग सोनेट इन यानी कि 1633 ये जो है इनको पब्लिश्ड जो किए थे वह 1633 ईस्वी में। जॉन डन साहब यानी कि यहाँ पे पढ़ लेते पहले 40 लाइन्स पोएम डिवाइडेड इनटू 5 ऑक्टोवेस, यानी कि कह रहे हैं यह 40 यानी कि लाइनों का है, कविता है। और उन्होंने इसे 5 पैराग्राफ यानी कि उसको नहीं कहते हैं 4 उतने पैराग्राफ का होता है, वो स्टेंजा में बांटा है। उसके बाद कहते हैं राइमिंग स्कीम फॉर ईच ऑक्टोव ए बी सी डी सी। अब कह रहे हैं कि इसे इन्होंने ए सेक्शन ए में बी इस तरह से बांटा है, भागों में बांटा है। लव सॉन्ग यानी कि कह रहा है कि ये जो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई है, यह एक लव सॉन्ग है। क्या है? लव सॉन्ग, जिसे आप लोग क्या कहते हैं जानते ही हैं दोस्तों, तो मुझे कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे जानते हैं इनके बारे में। चलो जॉन डन के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों देखिए ये कितने पुराने बाबा जी हैं। देखिए दोस्तों, जॉन डन साहब का जो जन्म है वह 22 जनवरी 1572 ईस्वी में हुआ था। चलिए इन बाबा से मिल लेते हैं, इनकी प्यार की कहानी सुनाऊंगा कुछ देरी में। देखो इनका डेथ जो है वह 31 मार्च यानी कि 1631 ईस्वी में हुआ था। इनकी डेथ कब हुई? 1631। याद कर लो भाइयों, कितना? 1631। कितने पुराने बाबा हैं। ये अपनी प्यार की कहानी को इजहार करेंगे, देखिएगा। यह एक इंग्लिश मेटाफिजिकल पोएट है। यह अंग्रेज़ी में इस कवि को यह कवि हैं, वह अंग्रेज़ी में अपने व्यवहार को, प्यार को इजहार करने के लिए इस मतलब बताते थे, इसको लिखा करते थे। जो भी होती थी ये जो अपने संसार में जितने भी संबंध है, प्रेम, ये सब के बारे में लिखा करते थे, रिलीजियस, वो इस तरह से। इनका देख लो आगे, इनको किस तरह से हम जानते थे वो। नॉन फॉर हिज सोनेट लव पोएम्स, रिलीजियस पोएम, इलीजियस सॉन्ग्स एंड स्टाइल्स, उसके बाद सरमोन्स, ये सब है। इनके वो इन रूप से जानते थे भाई। ये जो भी पोएम लिखते थे वह मतलब प्रेम लव से रिलेटेड होती थी, इसमें प्रेम का, स्वभाव का, इस सब का रिलेटेड रहता था दोस्तों। अब इनका जो फेमस वर्क है उसके बारे में जान लेते हैं। तो फेमस वर्क है डेथ वी नॉट प्राउड, उसके बाद है वेली डिक्शन फॉरबिडेन, उसके बाद मॉर्निंग, उसके बाद है क्या है, ए फॉरबिडेन मॉर्निंग है, एक साथ बोल देना, गलती से बुला गई है। अब चलो आगे पढ़ लेते हैं। द प्लेग द गॉड मोरो। यहाँ पे दोस्तों इनको जो ये जॉन डन साहब है, इनको प्यार की भूत है चढ़ी हुई। अब भूत जो चढ़ी है ये आपस में एक दूसरे से प्रेम करते हैं। अब भाई एक मैंने पिछली वीडियो में मैंने डाल दिया है ए मैरिज प्रपोजल, उसमें एक जैसे कि वो जो है क्या कहते हैं, एक लड़का और लड़की का डाल दिया, तो उस पर कमेंट है कि सर क्या ये सब डाल देते हैं, ये गंदी सी है, वो किस करते हैं उस पर। तो उसको मैंने दिखा दिया कि देखिए इस तरह से किस करते हैं। और उसके बाद तो उसमें कमेंट में आया कि सर ये सब अच्छा नहीं लगता, ये है वो। इसीलिए मैंने इनके जो प्रेम के बारे में उतना मैंने डिस्कस इस यानी कि पिक्चर के माध्यम से नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं कहानी बता देता हूँ, आप लोग अच्छे रूप से देख लें। चलो गॉड के माध्यम से समझ लेते हैं। आप लोग जानते हैं कि मान लेते हैं ये जॉन डन साहब हैं और इनकी प्रेमिका ये है, सपोज डैट मान लेते हैं। आप लोग इस पर सवाल मत खड़े कीजिएगा कि ये भोलेनाथ है और ये मैया पार्वती है। सपोज डैट मान लिए हैं, ठीक है। ये आपस में एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते हैं। क्या करते हैं? जॉन डन साहब और उनकी प्रेमिका, ये अपने प्रेमिका के, प्रेयसी के बारे में इन्होंने बताया है और यह कविता भी लिखा है कि और
अपने प्रेमी के बारे में नहीं, ये संसार पे जो बीतता है उस पर लिखते हैं, जिससे जो भी नौजवान हैं उससे सीखते हैं। जो भी राइटर हैं वो अपने प्रेम के बारे में नहीं, अन्य के प्रेम के बारे में भी सुझाव देते हैं। वो कहते हैं, ये जर्नल साहब जो कहते हैं भाई, वो कहते हैं कि भाई तुम मेरी जान हो। ये जर्नल साहब क्या कहते हैं? तुम मेरी जान हो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। क्या बोले? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। चलो इससे समझ लेते हैं। अगर भगवान पे कहेंगे तो भाई कोई और कमेंट कर देगा कि भाई भगवान को जर्नल बना दिए और इनकी एक प्रेमिका बना दिया। ये इसकी लवड़ है, क्या है? लवड़ है। और ये जर्नल साहब है, ये जेडी लिख दिया हूँ, इन्हें समझ लीजिएगा क्या। अब चलिए, ये जो हैं जर्नल साहब अपनी प्रेमिका को कहते हैं कि भाई मैं तुमसे बिछड़ नहीं सकता हूँ, अगर मैं बिछड़ूंगा तो मर जाऊंगा। बात सही है, कोई भी प्रेम करेगा तो मर ही जाएगा भाई, सच्ची बात है। कोई भी प्रेम किया अगर उससे एकाएक बिछड़ा ना तो मर जाएगा। जैसे में एक नशेड़ी को ले लो, वो दारू पीता है, ऐसे दारू हानिकारक होती है, आप लोग मत पीजिएगा। और हानिकारक भी नहीं है, दारू के बारे में क्लास 12 में पढ़ना है, साइंस में, आर्ट्स में नहीं, साइंस में पढ़नी है। तो ये जितने भी है, दारू से दवा भी बनती है, अगर अति मात्रा में ले लोगे तो मर ही न जाओगे भाई, कोई चीज़ अति मात्रा में नहीं। तो आपको अधिक लव हो गया। जर्नल साहब को इनकी प्रेमिका से बहुत ही प्रेम हो गई। अब ये कहते हैं कि भाई मैं तुमसे, क्या है, मैं तुमसे बिछड़ नहीं सकता हूँ, इसीलिए एक बार ऐसा करता हूँ कि भाई बिछड़ के देखते हैं और प्रैक्टिकल करते हैं कि मैं सच में तुमसे दूर रह सकता हूँ या नहीं, मैं तुमसे दूर रह सकता हूँ या नहीं, और एक बार कोशिश करके देखते हैं। ये किससे बोलते हैं? अपनी लवर से, अपनी प्रेमिका से। जर्नल साहब अपनी लवर से बोलते हैं स्वीटेस्ट लव, यानी कि प्यारी प्रेमिका, प्रेयसी, जानू, जिसको तुम लोग कहते हो, मैं नहीं कहता हूँ, ये जर्नल साहब का है। तो इसमें जो ये कहते हैं कि तुमसे मैं बिछड़ रहा हूँ, तो ये कोशिश करते हैं और बोलते हैं कि जर्नल साहब कहते हैं कि जब कोई बिछड़ता है तो क्या फीलिंग होती है इसका मैं अनुभव करूँगा। और जर्नल साहब क्या करते हैं? एक से बिछड़ना चालू करते हैं और कहते हैं कि कोई बिछड़ जाता है तो वापस नहीं आता, लेकिन मैं वापस आऊँगा। और सूर्य की जो रोशनी होती है ना, सूर्य, उससे भी तीव्र गति से, सूर्य की रोशनी से भी तीव्र गति से मैं तुम्हारे पास आऊँगा और तुमसे दूर कहीं जाके रहूँगा। एक सन्यासी, जानते हो ना भाई? नहीं जानते हो? ब्रेकअप हुई है? नहीं हुई है? हुई है तो समझ जाओगे। ये जर्नल साहब, ये जेडी साहब है, ये जर्नल साहब कहना क्या चाहते हैं? ये कहते हैं कि मैं तुमसे बिछड़ के जाऊंगा और मैं देखूंगा कि किस तरह से कोई अपने प्रेमिका से बिछड़ के जाते हैं तो कैसा फीलिंग होता है, और यह मैं प्रूफ करूंगा। और उधर से सब तो मिलते नहीं हैं, लेकिन मैं तुमसे मिलूंगा और सूर्य की जो किरणें हैं उससे भी तीव्र गति से मैं मिलने आऊँगा। ये जर्नल साहब कहते हैं। और जर्नल साहब कहते हैं कि तुम घबराना नहीं, क्योंकि मैं यह करने जा रहा हूँ इसीलिए कि मैं ये तुमसे दूर रहता हूँ या नहीं, एक दिन तो मुझे दूर होना ही पड़ेगा, इसलिए मैं ऐसा करके देखता हूँ। और ये ऐसा करते हैं, जर्नल साहब करते हैं, जेडी साहब जिनको आप लोग जानते हैं, इनकी ये लौगड़ है। और ये करते हैं और कहते हैं कि देखो, जब दूर कोई होता है तो किस तरह से विरह जानते हो दोस्तों? जुदाई, चलो आगे जुदाई नहीं करनी है। तो ये कहते हैं कि उस तरह से हम कैसे बिछड़ते हैं, किस तरह से दुख होता है, इस सब का अनुभव करके आऊँगा और तुमसे आगे जब बिछड़ूंगा तो यह दर्द हमको ना हो, इसीलिए मैं पहले ही बिछड़ के देख लेता हूँ। तो दोस्तों इस कहानी में जर्नल साहब इसी तरह से कहते हैं। और यह एक पोएम है, यह एक सॉन्ग है, लव सॉन्ग है दोस्तों, लव सॉन्ग।
और यह एक बहुत दूर जाते हैं और अपनी प्रेमिका से दूर रहते हैं और कोशिश करते हैं कि मैं किस तरह से तुमसे दूर रहूं, और आते हैं तो ऐसे देखते हैं जैसे यह इनका कोई है ही नहीं। दोस्तों कोई बिछड़ जाता है तो देखना जब वह सामने आता है तो लव में ब्रेकअप हुई है, ब्रेकअप जानते हैं, ब्रेकअप लव कोई करता है ना, ब्रेकअप उस वक्त जो इसकी शादी हो जाए या किस तरह के, वो खूब पीता होता है, अदरवाइज बहुत सारे सोचता है कि मैं मर जाऊं, वो नहीं है तो मैं किस तरह से कर लूं। यही चीज़ बताई इन्होंने, अपने प्रेम को एकदम पूर्ण रूप से बताया है। तो दोस्तों जर्नल साहब यही कहते थे। तो दोस्तों ये प्रेम के बारे में इन्होंने पूरा बताया, और यह तीव्र गति से आए वहाँ से, तो इन्हों इस तरह से फीलिंग हुआ कि ये एक दूसरे को, मतलब पहले जो प्रेम बना था ना उस तरह से नहीं था, लेकिन मस्तिष्क में रहता है कि भाई हम बिछड़ के देखते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ इन्होंने स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई में बताया है। आशा करता हूँ कि जर्नल साहब द्वारा जो कहा गया था वो समझ गए होंगे। तो दोस्तों इसी वाणी के साथ मैं विराम लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।